लंबर्स रेशियो टेस्ट पढ़ा। ये लंबर्स रेशियो टेस्ट, तो टेस्ट किस लिए हम लोग सारा टेस्ट किस वास्ते पढ़ रहे हैं? सीरीज की कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी टेस्ट करने के लिए पढ़ रहे हैं। आपने ये लंबर पढ़ा कि कोई भी इनफिनाइट सीरीज समेशन un अगर ये गुण रखता हो L अगर एक से बड़ा हो जाए कन्वर्ज करेगा, एक से छोटा हो डाइवर्ज करेगा, और एक के बराबर हो फेल कर जाएगा। इस फील्ड में रावी साहब आए, इन्होंने अपना टेस्ट दिया, स्टेटमेंट लिखे। If summation un be at infinite series such that limit n tends to infinity and un plus 1 minus 1 बराबर n, then the series summation un will be convergent when L is greater than 1, divergent when L is less than 1, and the test fails when L is equal to 1. अभी साहब ने ये नंबर्स के बाद कोई थोड़ा आगे बढ़ाया। ये नंबर साहब क्या निकालते थे? un बटे un प्लस 1 निकालते थे। इसको थोड़ा सा उन्होंने बढ़ा के इसमें एक घटाया और n से गुना किया ताकि इसका लिमिट निकाला जाए। अगर एक से बड़ा आ जाए कन्वर्ज कर जाएगा, एक से छोटा तो डाइवर्ज करेगा, और एक होगा तो टेस्ट फेल हो जाएगा। वो लिखा है, लेट अस consider auxiliary series summation vn, that is summation 1 by np.
here Vn बराबर 1 बार NP। क्या किए ऑक्सिलरी सीरीज लिए समेशन Vn किस नाम का समेशन 1 बाय NP नाम का। तो एक स्टैंडर्ड सीरीज है, उसको हम जानते हैं उसके बारे में। वो सीरीज स्टैंडर्ड सीरीज है, वो कन्वर्ज करता है कब भी एक से बड़ा और डाइवर्ज करता है जब एक से छोटा या बराबर का मसला तो यहाँ में लेना नहीं है। समेशन Vn is convergent जब भी एक से बड़ा and divergent जब भी एक से छोटा। एक के बराबर भी होता है तो डाइवर्ज करता है, एक से छोटा भी है तो डाइवर्ज करता है। आपने ऑक्सिलरी सीरीज ले लिया समेशन 1 बाय NP, क्लियर। उसे सहायक सीरीज क्यों कहा गया? वह मदद पहुंचाएगा हमें और उस सीरीज की कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी हमें पता है, इसलिए हमने उसे उठाया। Now Vn plus 1, Vn कितना 1 by NP Vn plus 1 क्या हो जाए बराबर n plus 1 पर p by NP बराबर n plus 1 by n पर p बराबर 1 plus 1 by n पर p। इसमें कोई दिक्कत? सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट कल पढ़ाया, हमने कहा था ये सिर्फ थ्योरम प्रूफ करने में हम यूज करेंगे। सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट summation UN will be convergent or divergent according as UN, but the UN plus 1 is greater or less Vn but the Vn plus 1. Second comparison test. मार्क कर दिए थे, पलट के लिखा चुके थे। समेशन UN
कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगा जब ऐसा हो, मतलब कन्वर्जेंट होगा जब UN बटे UN प्लस वन बड़ा होगा इससे, डाइवर्जेंट होगा जब ये छोटा होगा इससे। That is UN बटे UN प्लस वन ग्रेटर और लेस। Vn बटे Vn प्लस वन निकाले हुए वन प्लस that is UN बटे greater or less वन प्लस x पर पावर n विस्तार। कितने बच्चे को याद है वन प्लस एक्स पर n का विस्तार? ये तो हद कर रहा है, तो यार 11 में हजारों बार यूज किया हम लोग, तब भी मैं भारी लगता है आपको, तो आप लोग पीछे सब चीज गायब करते जाते हैं। वन प्लस एक्स का पावर n, वन प्लस एन एक्स प्लस n माइनस वन बाय फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर n माइनस वन n माइनस टू बाय फैक्टोरियल थ्री एक्स क्यूब प्लस वन टू हायर टर्म्स। तो बच्चा ये सब विस्तार भूल जाएगा, तो अजीब सी बात है। That is UN बटे UN प्लस वन माइनस वन, ये जो वन है इसको खींचा इधर, ग्रेटर और लेस P बाय P माइनस वन फैक्टोरियल टू n स्क्वायर P माइनस वन P माइनस टू फैक्टोरियल 3n क्यूब प्लस प्लस वन। समझा? वन को खींचा इधर, देखिए एक बार सुन लीजिए इसको। सेकेंड कंपैरिजन क्या कह रहा है कि समेशन UN कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा जब ऐसा हो, यानी जब ऐसा होगा, यानी जब ऐसा होगा, यानी जब ऐसा होगा। दैट इज n से गुना किया ग्रेटर और लेस P प्लस P माइनस वन प्लस P माइनस वन P माइनस टू that is, ये बात समझा? n से जो गुना किया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी
n गुना is greater or less. Limit n tends to infinity. A p minus 1 that is limit n tends to infinity greater or less. लिमिट रखिए n का मान इंफिनिटी रखिएगा e प्लस समथिंग बाय इंफिनिटी दैट इज इस चीज को स्टेटमेंट में L कहा गया है ना, ग्रेटर और लेस P. एक बार पूरे थ्योरम को ध्यान से सुनिए. आपने ऑक्सिलरी सीरीज उठाया था समेशन Vn समेशन 1/np. ये सीरीज कन्वर्जेंट था जब p एक से बड़ा, डाइवर्जेंट था जब p एक से छोटा. पहले लिख दिया उसके बारे में. उसके बाद सेकेंड कंपैरिजन लगाए तो कह रहा था कि समेशन un कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगा यदि un बटे un प्लस 1 बड़ा या छोटा हो vn बटे vn प्लस 1 से. यानी ऐसा हो करते गए, यानी ऐसा हो यहाँ तक पहुँचे. यानी कि कह रहा है क्या, सेकेंड कंपैरिजन हमें कह रहा है कि समेशन un कन्वर्जेंट होगा जब L बड़ा होगा P से, डाइवर्जेंट होगा जब L छोटा होगा P से. अब देख, L बड़ा होगा P से तब कन्वर्जेंट, और P एक से बड़ा है तब कन्वर्जेंट. P एक से बड़ा है तब, इसके मतलब L एक से बड़ा है तो कन्वर्जेंट, L P से छोटा है तो डाइवर्जेंट, P एक से छोटा है तो डाइवर्जेंट, L एक से छोटा है तो डाइवर्जेंट. तो रावी साहब का यही तो कहना था. इसका लिमिट निकालें. इसका नाम उन्होंने L दिया. कहा कि L अगर एक से बड़ा होगा तो कन्वर्ज करेगा, एक से छोटा है तो प्रूफ हो गया. लॉगरिथमिक टेस्ट या लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट भी कहते हैं. खाली लॉगरिथमिक टेस्ट भी कह सकते हैं या लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट भी कहते हैं. Statement: if summation un
infinite series and is such that limit and tends to infinity and log un बटे un plus 1 बराबर n then summation un will be convergent when L is greater than 1, divergent when L is less than 1, and the test fails when L is equal to 1. इन लोगों ने जो अपना रिसर्च किया ये डेलम्बर्ट्स के रिसर्च के आसपास ही था। डेलम्बर्ट साहब ने सबसे पहले un बटे un प्लस 1 का लिमिट निकाला और कहा कि अगर ये L है, L 1 से बड़ा होगा तो कन्वर्ट, 1 से छोटा होगा तो डाइवर्ट, 1 के बराबर होगा तो फेल कर जाए। राबी साहब आए, उन्होंने कहा इसमें 1 घटाइए, n से गुना कीजिए, ये L हो, L 1 से बड़ा तो कन्वर्ट, 1 से छोटा डाइवर्ट, 1 के बराबर टेस्ट है। इसके बाद लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट, इसी में लॉग लगाया और n से गुना किया, ये है ना। ये सारा टेस्ट घूम रहा है किसके गिर्द? डेलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट के गिर्द घूम रहा है। प्रूफ लिखा है, let us consider and auxiliary series summation Vn बराबर summation 1 by np। फिर वही ऑक्सिलरी लिया, उसकी कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी हमें पता है, which is convergent जब x से बड़ा and divergent जब x से छोटा। सेम अभी उसी तरह पढ़े हैं। Vn बटे Vn प्लस 1, Vn आपका है 1 बाय np। Vn प्लस 1 तब क्या हो जाएगा? बराबर n प्लस 1p
by NP n plus 1 by NP 1 plus 1 by NP। अभी तक तो वही चला। दिमाग में क्या चल रहा है? सेकेंड कॉम्पिटिशन लगाना है। सेकेंड comparison test summation un will be convergent or divergent according as un plus 1 greater or less vn vn plus 1। ठीक है यहाँ तक? That is un plus 1 greater or less vn बटे vn plus 1 निकाले हुए हैं। 1 plus 1 by n पर p। That is log greater or less log दोनों तरफ लॉग लगा दिया। That is log un बटे un plus 1 greater or less log m का पावर n and log m। That is log un बटे un plus 1 फिर 11 में आ जाइए। log 1 plus x का विस्तार log 1 plus x का x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus 1 to infinity। That is n log un बटे un plus 1 greater or less n से गुना किया। इधर जब n से गुना करेंगे p minus p by 2n plus p by 3n square minus समझे
n से गुना किया, n से क्यों गुना किया? हम उस शकल की ओर जा रहे हैं जो स्टेटमेंट में है। That is limit n tends to infinity and log un बटे un plus 1 greater or less limit n tends to infinity p minus p by 2n p by 3n square that is इसे क्या कहा गया? L ग्रेटर और लेस। n का मान इंफिनिटी रखिएगा, that is L is greater or less P। सेकेंड कंपैरिजन आपको कहाँ पहुंचा दिया? समेशन un कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगा जब ऐसा हो, यानी कन्वर्जेंट होगा जब L P से बड़ा होगा, डाइवर्जेंट होगा जब P L P से छोटा हो। ऑक्सिलरी सीरीज करके रखे हुए हैं, वो सीरीज कन्वर्जेंट था जब P 1 से बड़ा, ये कहता है L P से बड़ा तब कन्वर्जेंट, वो कहता P 1 से बड़ा तो कन्वर्जेंट, यानी L 1 से बड़ा तो कन्वर्जेंट। इसी तरह L P से छोटा तो डाइवर्जेंट, वो कहता है P 1 से छोटा तो डाइवर्जेंट, यानी L 1 से छोटा तो डाइवर्जेंट, ग्रेटर और लेस। क्लियर हुआ? लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट यही था। Morgan's and Bertrand test Morgan's and Bertrand test statement if summation un an infinite series such that limit n tends to infinity
UN will be convergent when L is greater than 1, divergent L is less than 1, and the test fails when L is equal to 1. धीरे धीरे करके बात को बढ़ाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा बात। ये नंबर्स का मतलब क्या कहना था? ये निकाल के लिमिट निकाल देते। राबी साहब आए, उन्होंने कहा अब लिमिट निकाला उन्होंने। फिर राबी के बाद बर्ट्रांड आए। पहले डेलम्बर्ट फेल कर जाएगा अगर तो राबी में पढ़ेंगे, तो उसी से मिलता हुआ है। राबी जब फेल कर जाता है तो हम बर्ट्रांड की ओर जाते हैं। सवाल बनाने के लिए बात बता रहे हैं। पहले डेलम्बर्ट लगाया, वो फेल कब कर जाएगा? जब L 1 के बराबर आएगा तो डेलम्बर्ट कुछ नहीं बता पाएगा, फेल कर जाएगा। तो फेल करने के बाद किस टेस्ट की ओर जाना है? तो डेलम्बर्ट फेल करे तो राबी की ओर जाना है, क्योंकि आधा काम तो क्या हुआ रहेगा, एक घटा के n से गुना करेंगे तो राबी की ओर चले जाएंगे। राबी अगर फेल कर जाए, इसमें एक घटाया log n से गुना किया, इसीलिए पहले डेलम्बर्ट लगाते हैं हम लोग सवाल में। तो फेल करता है तो राबी पड़ जाता है, राबी फेल करता है तो डिमॉर्गन्स एंड बर्ट्रांड की ओर जाते हैं। डिमॉर्गन्स एंड बर्ट्रांड जब फेल करता है तो फिर आगे क्लास जाता है, यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद दूसरे फेज में आए। एक हो गया डेलम्बर्ट, वो फेल करता है तो लॉगरिथमिक की ओर भी जाता है। कब? जब पावर फंक्शन हो लॉग की ओर चले जाते हैं। लॉगरिथमिक टेस्ट फेल करेगा तो हायर लॉगरिथमिक की ओर जाएंगे, जो इसके बाद पढ़ाएंगे। ठीक है, हम पेज बना देंगे सबका। याद रखने का आसान तरीका हुआ डेलम्बर्ट से राबी, राबी से बर्ट्रांड, फिर डेलम्बर्ट, उससे लॉगरिथमिक, उससे हायर लॉगरिथमिक में जाएंगे। ये थ्योरम के लिए तो पूछा नहीं, लेकिन इसके लिए हम लोग एक ऑक्सिलरी सीरीज लेंगे। ये सीरीज 4 या 5 दिन बाद मुलाकात होगी इससे। यूज इसका आज से ही होगा। ये ऑक्सिलरी सीरीज ये भी पूरे बुक में 2 ऑक्सिलरी सीरीज, एक समेशन 1/np और एक ये कन्वर्जेंट कब था? जब एक से बड़ा, डाइवर्जेंट जब एक से छोटा। बराबर के लिए भी है। उसी तरह ये भी ऑक्सिलरी सीरीज है। ये कन्वर्ज करता है जब p एक से बड़ा और डाइवर्ज करता है जब p एक से छोटा या बराबर होता है। उसके बाद याद रखने के लिए, प्रूफ के लिए, ये सीरीज ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है। ये भी 3-4 दिन बाद प्रूफ होगा, लेकिन यूज इसका पहले शुरू हो गया। ये हम लोग 2 थ्योरम में ये ऑक्सिलरी सीरीज लिया अपनी सुविधा के लिए,
किसमें किसमें लिया? रावी रावी में और लॉगरिथमिक में ये लिया। यस सर। डी मॉर्गन्स में और हायर लॉगरिथमिक में ये लेंगे। क्लियर? बाकी सब में सेकंड कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे, इसको कल करेंगे। आज इतना तैयार करके आइए।